तो दोस्तों मार्केट में ऑगमेंट का आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है एंड फिलहाल मार्केट में इस आईपीओ का बहुत ज़्यादा हाइप देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये आईपीओ दोस्तों कैसा रहने वाला है। शॉर्ट टर्म में इसमें हमें अच्छा खासा गेन मिलेगा या फिर केवल इसका जो गेन है वो लिस्टिंग गेन्स तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि वैसे तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी आपको काफ़ी डिमांड देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों बात करेंगे हम लोग इसके कंप्लीट डिटेल के बारे में कि इसमें हमें कैसी ओपिनियन बनानी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स कहाँ से आता है। सो दोस्तों अगर बात कर ले इस कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 इंटीग्रेटेड गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटफॉर्म है जो गोल्ड को प्रोक्योर करके रिफाइन करके एंड उन्हें दोस्तों बड़े बड़े ज्वेलर्स को सेल करती है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी बिजनेस टू कस्टमर्स के लिए भी काम करती है, इवन बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में भी काम करती है एंड इसके अलावा ये कंपनी गोल्ड ट्रेडिंग का भी काम करती है। मतलब दोस्तों जैसे शेयर मार्केट में इवन जीरोधा हो गया या फिर एंजल वन हो गया या फिर ग्रो हो गया, वैसे ही गोल्ड मार्केट में, बुलियन मार्केट में ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके ऊपर आप डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर एंड इवन इन सब में आप एसआईपी भी कर सकते हैं। हालांकि कंपनी का बिजनेस काफी यूनिक है, ये कंपनी अलग मार्केट में कुछ हट के कर रही है एंड इसीलिए फिलहाल दोस्तों ये इस मार्केट की इकलौती कंपनी होगी जो मार्केट में लिस्ट होने जा रही है एंड इसीलिए फिलहाल इसके मार्केट में अभी आपको इतना ज्यादा हाइप देखने को मिल रहा है। वहीं बात कर ले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में यानी नंबर्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आप कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट एंड इवन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में आप देख ही सकते हैं। तीनों में आपको काफी अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी मेकिंग कंपनी नहीं है, ये जो कंपनी है वो बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में गोल्ड को सप्लाई करती है एंड इसलिए ट्रेडिशनल ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस में ना होने कारण इसका जो आपको मार्जिन दिखेगा वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा। जी हाँ, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन केवल और केवल लगभग आपको 0.35% के आसपास देखने को मिलेगा, यानी प्रॉफिट मार्जिन इसका आपको 1% से भी काफी कम देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इनका कैपिटल रोटेशन जो है वो इतना फास्ट है कि वर्किंग कैपिटल का साइकिल जो है वो 1-2 दिन ही आपको देखने को मिलेगा, यानी ओवरऑल समझ ले तो जी हाँ कंपनी का फंडामेंटल तो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। हालांकि फंडामेंटल के बाद अगर बात कर ले कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिलहाल ये जो कंपनी होगी वो अपने इंडस्ट्री की, वो अपने मार्केट की पहली कंपनी होगी जो मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो कंपनी है वो मार्केट में कुछ हटके कर रही है। ये जो कंपनी है वो ट्रेडिशनल कंपनी जैसे कल्याण ज्वेलर्स या फिर ब्लू स्टोन ज्वेलर जैसे ये कंपनी गोल्ड ज्वेलरी बना के सेल नहीं करती है। ये उन सब कंपनियों को सीधा गोल्ड बार सेल करने का काम करती है, जिस बार से वो सब कंपनी गोल्ड को बनाने का काम करती है एंड इसीलिए कंपनी फिलहाल अपने आरएसपी में कोई पीर को मेंशन नहीं की है। इसलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट इस कंपनी को किसी और कंपनी के साथ एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी हम लोग इसके अर्निंग को देखते हैं, इसके पी रेशियो को देखते हैं या फिर इसके प्राइस टू सेल्स रेशियो को देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि फिलहाल कंपनी जो वैल्यूएशन रखा गया है वो इवन रीजनेबल रखा गया है। जी हाँ, कंपनी अपना आईपीओ लगभग 20 से 21 के पी पे लेके आ रही है, जबकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 37 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा एंड प्राइस टू सेल्स रेशियो भी लगभग आपको 8 पैसे के आसपास ही देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों अगर आप कंपनी का आरओसी देखते हैं तो वो भी लगभग आपको मोर देन 40% के आसपास ही देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर काफ़ी कम आपको कर्ज भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो दोस्तों जीरो डेट है, यानी ऑलमोस्ट ये जो कंपनी है वो दोस्तों बिल्कुल कर्ज मुक्त है एंड इसीलिए फिलहाल इसका जो वैल्यूएशन भी रखा गया है वो भी आपको काफ़ी रीजनेबल देखने को मिल जाएगा। यानी एक तरफ कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है एंड दूसरी तरफ कंपनी का वैल्यूएशन भी दोस्तों इवन रीजनेबल देखने को मिल जाएगा। वहीं बात कर ले आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो ये आईपीओ 21 से 25 अगस्त के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइसमेंट 750 रुपये से लेकर 788 रुपये पर से रखा गया है। हालांकि बात कर ले आईपीओ के साइज के बारे में, तो इसका साइज लगभग आपको 825 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जिसमें से 620 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है एंड 205 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा एंड जो भी ये 620 करोड़ का फ्रेश इशू होगा उसको दोस्तों ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 5 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 19 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,934 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बाकी अगर बात कर ले कोटा के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों रिटेल के लिए इस आईपीओ में हमें 35% के आसपास कोटा दिया गया है एंड इसीलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात कर ले कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट डिमांड के बारे में बात कर लें तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग हमें 40% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है।
हालांकि दोस्तों अगर 40% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको पर लॉट पे 6,000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों फिलहाल तो अभी इसके ग्रे मार्केट में 40% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। बट जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अभी गोल्ड के प्राइस में हमें तेजी देखने को मिल रहा है, मैं भी दोस्तों आगे इसके ग्रे मार्केट में और ज़्यादा आपको डिमांड देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैसे भी कंपनी के फंडामेंटल भी इवन आपको बेटर देखने को मिल रहा है। बिजनेस के बारे में बात कर ले तो कंपनी काफ़ी यूनिक सेक्टर से बिलोंग करती है, गोल्ड वाला सेक्टर से तो है ही, बट कंपनी जो है वो काफ़ी दोस्तों यूनिक काम कर रही है। इवन आप इसके प्लेटफॉर्म पे डिजिटल गोल्ड को बाई कर सकते हो, डिजिटल सिल्वर को बाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको गोल्ड लोन चाहिए तो गोल्ड लोन भी ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है। एंड इवन दोस्तों अगर आपके पास पुराना गोल्ड है तो उसको आप सेल करना चाहते हैं तो इसके प्लेटफॉर्म पे इजीली आप अपने पुराने गोल्ड को सेल कर सकते हैं एंड उसके बदले दोस्तों आप नए गोल्ड को ले सकते हैं। यानी आप समझिए तो ये कंपनी गोल्ड के ही मार्केट में एक अपना अलग इकोसिस्टम तैयार कर चुकी है एंड इसीलिए फिलहाल मार्केट में इस आईपीओ का आपको इतना ज़्यादा हाइप देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों ये इस सेक्टर की पहली कंपनी होगी एंड इसीलिए इसको में भी फर्स्ट मूवर का भी एडवांटेज देखने को मिल सकता है। इसलिए मे भी इस आईपीओ में इसका लिस्टिंग भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा एंड इवन दोस्तों लिस्टिंग के बाद भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसमें हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए ये आईपीओ इवन दोस्तों मे भी लिस्टिंग गेंस के लिए भी काफ़ी बेटर हो सकता है एंड इवन दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ये आईपीओ काफ़ी बेटर होने वाला है। इसलिए मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात दोस्तों इवन शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बाकी बात दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल अभी टेम्परेचर सॉल्यूशंस का आईपीओ ओपन है, अभी तक आप उस आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो को टाइप करके आप इवन टेम्परेचर सेंस का भी आईपीओ का फुल रिव्यू देख सकते हैं।